भारत में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 21 लाख से अधिक मौतें, दुनिया भर में मौत का आंकड़ा कर देगा हैरान। भारत में सभी स्रोतों से होने वाले बाहरी वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष 21 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। द BMJ द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बाहरी वायु प्रदूषण भारत में प्रतिवर्ष 21,80,000 लोगों की जिंदगी छीन लेता है। इस मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 51 लाख लोगों की मौत होती है। शोध के अनुसार उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में प्रतिवर्ष 51 लाख लोगों की मौत होती है। इन मौतों को स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके कम किया जा सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री के शोधकर्ताओं सहित टीम ने वायु प्रदूषण के सभी कारणों और विशेष तौर पर जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाली मौतों का अनुमान लगाने और जीवाश्म ईंधन को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बदलने वाली नीतियों से संभावित स्वास्थ्य लाभों का आकलन करने को नए मॉडल का उपयोग किया है। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का आकलन 4 परिदृश्यों में किया। शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का आकलन 4 परिदृश्यों में किया। पहले परिदृश्य में माना गया कि जीवाश्म ईंधन के सभी उत्सर्जन स्रोत चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो गए हैं। दूसरे और तीसरे परिदृश्य में यह माना गया है कि जीवाश्म चरण समाप्त होने की दिशा में 25% और 50% कमी दर्ज की गई है। चौथा परिदृश्य में माना गया कि रेगिस्तानी धूल और प्राकृतिक जंगल की आग जैसे प्राकृतिक स्रोतों को छोड़कर वायु प्रदूषण के सभी मानव जनित स्रोतों को हटा दिया गया है। परिणामों से पता चलता है कि 2019 में दुनिया भर में 83 लाख मौतें वायु में सूक्ष्म कणों और ओजोन के कारण हुई हैं, जिनमें से 61% जीवाश्म ईंधन से जुड़ी थी। यह वायु प्रदूषण से होने वाली अधिकतम मौतों का 82% है, जिसे सभी मानव जनित उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए रोका जा सकता है। भारत में 21,80,000 लोगों की वायु प्रदूषण से मौतें हुई हैं। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतें दक्षिण और पूर्वी एशिया में सबसे अधिक थीं। प्रतिवर्ष चीन में 24,40,000 और भारत में 21,80,000 लोगों की वायु प्रदूषण से मौतें हुई हैं। इसमें से 30% हृदय रोग, 16% स्ट्रोक, 16% फेफड़े की बीमारी और 6% मधुमेह से संबंधित थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में होने वाली मौतों में बड़ी कमी आएगी, जो कि प्रतिवर्ष लगभग 38,50,000 है। कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन बजाज ने कहा कि पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक लोगों के लिए गंभीर श्वसन और हृदय संबंधी रोगों का जोखिम पैदा करते हैं। इन प्रदूषकों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से मृत्यु दर में वृद्धि होती है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को अधिक खतरा रहता है।